अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों को मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूं और आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इकॉनमी की इंफॉर्मेशन नहीं है या जो CSS PMS कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन जो वन पेपर भी दे रहे हैं, और वो ख़ास लोग जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है या कोई और है, तो उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसमें मैं आपको काफ़ी सारे फिगर्स भी बताऊंगा जिससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा रहनुमाई होगी। तो सबसे पहले तो मैं बताता जाऊं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 9% पे कर दिया है, जो इससे पहले 11% था। और ये एक महीने में 2 बार इन लोगों ने ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की इकॉनमी तबाह हो चुकी है। ऑलमोस्ट हर कहीं लॉकडाउन है, तो इस वजह से स्टेट बैंक ने ये एक पंपस इनिशिएटिव लिया। तो अब मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज़ होता है तो उसके क्या नुकसान या फ़ायदे होते हैं, और जब डिक्रीज़ होता है तो उसके क्या नुकसान या फ़ायदे होते हैं। तो पहले हम इंक्रीज़ की तरफ चलते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है कि तो रुपये की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और ये इंटरेस्ट रेट याद रहे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यही लोग जो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ये लोग इसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। ये कोई बंदा या कोई बिजनेस पर्सन नहीं करता, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन ये जो लोग होते हैं वो इस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू जो दुनिया की हालात चल रहे होते हैं, या दुनिया में जो इन्फ्लेशन होती है उस हिसाब से, या जो आपके फॉरेन डेट्स होते हैं, जो आपने कर्जे लिए होते हैं, या आपके जो नेशनल रिजर्व होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये डिसीजंस लिए जाते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपकी रुपये की वैल्यू कम हो जाती है, और डॉलर, जब आपका रुपये कम होगा तो ज़ाहिर सी बात है डॉलर इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है वो कम हो जाती है। इसकी वजह ये है कि जो कर्ज़े होते हैं, लोनिंग होती है, वो महंगी हो जाती है। तो बिज़नेस पर्सन और जो इंडस्ट्रियल पर्सन होते हैं वो लोन कम लेते हैं, जिस वजह से आपकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है उसमें रिडक्शन आ जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्योंकि हर चीज़ ही महंगी हो जाती है, तो प्राइसेस, चीज़ों की, कमोडिटी की प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो 90% हम लोग इंपोर्ट्स करते हैं ना, पाकिस्तान में जो 90% इंपोर्ट्स होती हैं वो ऑयल, गैस और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल होता है। इस पर 90% हुकूमत पाकिस्तान का पैसा लगता है। तो आप खुद सोचें, जब रुपये की कदर कम होगी और ये चीज़ें हम बाहर से मंगवाएंगे तो ये अंडरस्टूड है कि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो बढ़ जाएगी। तो ये मैं करंटली बताता जाऊँ आज के लिहाज से जो हमारे नेशनल, क्योंकि 16 तारीख को जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होके 9% हो गया है, जिसके बाद हमारे नेशनल रिजर्व हो गए हैं अब 25 करोड़ डॉलर्स के, और जो सेंट्रल बैंक होता है, जो मरकज़ी बैंक होता है, उसके जो रिज़र्व्स हैं वो हो गए हैं 10 अरब 97 करोड़ डॉलर के। और जो कमर्शियल बैंक के रिज़र्व हैं वो 6 करोड़ और 6.32 करोड़ वो सेंट्रल कमर्शियल बैंक के रिज़र्व्स हो गए हैं। तो क्योंकि रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो गवर्नमेंट ने लोन लिए हुए थे, जो फॉरेन लोन लिए हुए थे, तो उन्हें उस लोनिंग में जो ओवरऑल फ़ायदा होगा वो मैं आपको फिगर बताता हूँ। जो ओवरऑल फ़ायदा होगा, मैं कलेक्टिव करके आपको एक ही फिगर बता रहा हूँ, वो 500 अरब का होगा इस इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। तो इनिशियली जो स्टेट बैंक है इसने इनिशियली 0.7% कम किया था, फिर 24 मार्च 2020 को अगेन इन लोगों ने 1.5% कम किया, और 16 अप्रैल को इन्होंने अगेन 2% कम किया, और अब ये जो करंट परसेंटेज है इंटरेस्ट की वो 9% हो गई है। और बहुत सारे कारोबारी हजरात, इंडस्ट्रियल लोग और जो कारोबारी तबका है वो कह रहे थे कि स्टेट बैंक को चाहिए कि सिंगल डिजिट करेंसी आ जाए। सिंगल डिजिट का मतलब होता है कि जब 2 डिजिट से कम हो के 1 डिजिट पे आ जाए उसे सिंगल करेंसी बोलते हैं। और कुछ इकोनॉमिस्ट, जिनमें सिराज कासिम तेली साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये 9% को भी कम करके 4% पे लाया जाए।
क्योंकि जब कोई भी लोन लेने जाएगा तो 9% तो ओवरऑल एक रेट है, तो उसके ऊपर बैंक 2-3% अपना बैंक रखेगा, अपना मुनाफा अपना प्रॉफिट, तो उसके बाद 12-13% पे लोगों को लोन मिलेगा, जो कि अभी भी महंगा है। तो उनकी रिकमेंडेशन थी कि इसको और कम कर दिया जाए। खैर ये आगे देखेंगे क्या होता है। तो अब मैं आपको आगे बताऊं कि जो कंटेम्प्रेरी बेनिफिट्स हैं इंटरेस्ट रेट के वो क्या होते हो सकते हैं। कि जो दुनिया में है वो 5 से 7% इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, और कुछ मुल्कों ने तो 0% कर दिया है, उसे ज़ीरो पे ले आए हैं। जिससे पाकिस्तान की, अगर हम पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करें तो रुपये की कदर में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की प्राइसेस और ज़्यादा रिड्यूस होंगी, और जो कमोडिटीज़ हैं, खाने पीने की अशियाँ हैं, उनके प्राइसेस कम होंगे, और गवर्नमेंट को अब कम टैक्स की मद में लोन जो इन्होंने लिया हुआ है उसकी मद में कम पैसा बाहर देना पड़ेगा। जिस तरह मैंने पहले बताया कि 500 अरब की इन्हें बचत हो जाएगी, और लोग जो कारोबारी लोग हैं वो ज़्यादा सस्ता पहले से लोन ले सकेंगे। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो लोगों को सैलरी देने के लिए खसूसी पैकेज दिया है, जो 4 से 5% पे आपको लोन मिल जाएगा। और एक और बात कि वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान का 1 मिलियन का जो फाइनेंशियल एड है वो अप्रूव कर ली है, और G20 जो स्टेट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को 12 मिलियन का रिलीफ दिया है। और ये सब रिलीफ के बाद जो डॉलर की कीमत है वो 3 रुपये सीधी कम हो गई है। अब जो डॉलर है वो 163 का हो गया है। तो अगर ये और बाहर से पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड मिलती है तो पाकिस्तान रुपये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और डॉलर की कीमत और ज़्यादा कम होगी। जितनी ही डॉलर की कीमत कम होगी उतनी ही हमारे मुल्क में महंगाई कम होगी, यानी हमारा रुपये स्ट्रॉन्ग होगा, सोने की कीमतें कम होंगी, ओवरऑल महंगाई कम होगी। तो आरिफ हबीब साहब ने कहा है कि इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 7% तक इसी साल के एंड तक आ जाएगा। लेकिन कुछ और जो इकोनॉमिस्ट हैं, जिनमें सिराज कासिम तेली हैं, वो सजेशन दे रहे थे कि इसको 0% कर दिया जाए। और इसी तरीके से खुर्रम शहजाद साहब वो भी इसकी कमी के बारे में कह रहे थे। डॉक्टर सलमान शाह भी कह रहे थे कि इसको 7% से 4% तक हो जाना चाहिए, लेकिन ये ग्रेजुअली होगा, फ़ौरन नहीं होगा। इसी तरह जिस तरह कोई मरीज़ होता है उसे थोड़ी थोड़ी डोज दी जाती है, तो इस इकॉनमी को भी ये थोड़ी थोड़ी हुकूमत डोज दे रही है। तो अब जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो जो दुनिया है अब डिफ्लेशन की तरफ जा रही है। जिस तरह इन्फ्लेशन होती है उसका अपोजिट डिफ्लेशन होती है। तो यहाँ अब हुकूमत को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यानी अपने ट्रेड को इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। तो बिज़नेस पर्सन और इंडस्ट्रियल पर्सन के पास अब फैसिलिटी है कि वो लोन ले सकें, और वर्किंग कैपिटल उनके पास ईज़िली अवेलेबल है, लिक्विडिटी उनके पास अवेलेबल है। और इकॉनमी को अब फंक्शनलाइज होने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना वायरस इतना जल्दी नहीं जाने वाला। तो अगर मज़ीद ऐसे ही लॉकडाउन रहा और इंडस्ट्री बंद रही तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो अब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री को रीओपन करने की तरफ जा रही है, ताकि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए, जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं और जो ओवरऑल मुल्क को दुनिया की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, चाहे वो फाइनेंशियल एड है या कुछ, मे बी इनके कर्जे भी कुछ कम हो जाएं। तो अभी जो हुकूमत को और काम करने चाहिए, उनमें इनको टैक्स रिडक्शन देनी चाहिए ताकि एक्सपोर्ट्स वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। जो कंटेम्प्रेरी हमारी करंट एक्सपोर्ट्स का हुजम है वो 23 अरब डॉलर का है, जिसको बढ़ा के हमें 33 अरब करना होगा। और सिराज कासिम बेली के अकॉर्डिंगली हर साल 20 अरब डॉलर करप्शन में चले जाते हैं, तो उन्हें भी सेव करना होगा। तो जो रिडक्शन वो लोग कह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स हाफ़ कर देना चाहिए, गैस पे टैक्स हाफ़ कर देना चाहिए, ऑयल पे टैक्स हाफ़ कर देना चाहिए, और बिज़नेस की जो ओवरऑल एक्टिविटी होती है उस पर भी टैक्स हाफ़ कर देना चाहिए। और इसके साथ जो और चीज़ हुकूमत को करनी चाहिए वो अपने रिसोर्स का प्रोटेक्शन करना चाहिए। लाइक इलेक्ट्रिसिटी जो थेफ्ट होती है या इलेक्ट्रिक वायर्स ख़राब हो जाती हैं, जो ओवरऑल मतलब बिजली ज़ाया होती है, उसे महफूज करना चाहिए। ये भी अरबों में इसका लॉस होता है। और स्टेट ऑन्ड जो कॉरपोरेशन हैं वहाँ जो करप्शन होती है, लाइक FBR हो गई और जो डिपार्टमेंट्स हैं
उनको थोड़ा और कंप्यूटराइज करना चाहिए। जिस तरह अब FBR बेहतरी की तरफ जा रही है, पहले ये होता था कि किसी का रिफ़ंड होता था तो वो उसे डायरेक्ट एप्लीकेशन देनी होती थी, फिर वो बहुत सारे आगे मराइल होते हैं जिसमें आपको पता है पाकिस्तान में बग़ैर पैसे दिए किसी को रिफ़ंड नहीं मिलता। लेकिन अब FBR काफ़ी कंप्यूटराइज होता जा रहा है। इन्होंने अपना मैकेनिज़्म चेंज किया है और आपको रिफ़ंड आपके डायरेक्ट अब अकाउंट में मिल जाया करेंगे। आपको किसी भी FBR के दफ्तर नहीं जाना होगा, बस आपको अपने जो रिटर्न हैं, अपने गोशवारे हैं, वो आप हर साल टाइम पे उन्हें फिल करवाते रहें, अपने ऐसे डिक्लेयर करते रहें, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो क्योंकि मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ, मेरा FBR से काफ़ी ताल्लुक़ रहता है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी रिकमेंडेशन थी कि आप लोग अपना टैक्स पूरा दिया करें और किसी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर से अच्छे से आप लोग अपनी जो इनकम टैक्स सबमिशन है वो करवाया करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हो सकें और आप मुल्क को भी फ़ायदा दे सकें।